mathematics program. Learners, there are many questions that are very much acquainted our day-to-day life, that is the number. If you ask the questions like what is the length of the bridge, or if I ask the question how much mark you have secured in your examination, or if I would like to ask you the number of score done by the Indian cricket team, or if you will ask how many pens they are in your bags, all the questions the answer are very much acquainted with the number. नंबर के साथ अच्छे से जुड़ा है. कोई भी क्वेश्चन का, ये सारे जो क्वेश्चन का उनका आंसर नंबर के साथ जुड़ा है, क्योंकि हमारा डे टू डे लाइफ में हम लोग बहुत ढंग से नंबर के साथ जुड़ा है, क्योंकि नंबर बिना क्योंकि कोई भी एग्जिस्टेंस इन सोसाइटी में नहीं है. आज हम नंबर सिस्टम बारे पे चर्चा करेंगे. तो पहले नंबर सिस्टम बारे में चर्चा करने का पहले हमको अच्छे से पता होना चाहिए व्हाट एग्जैक्टली नंबर इज. इफ यू आस्क द नंबर, यू विल फाइंड, इफ यू शो योर मोबाइल, आप अपना मोबाइल का ऊपर चेक करेंगे कि देयर आर 10 डिजिट्स. 0 से शुरू है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, 6, 7, 8, 9. मोबाइल का ऊपर 10 नहीं होता है. सो दैट मीन्स दी डिजिट्स आर फ्रॉम 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. That means from 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 there are 10 digits. अगर मैं बात करूं टोटली 10 डिजिट्स होता है. अगर 10 डिजिट्स को कोई एक डिजिट्स लो, सपोज मैं लिया 4 इज द वन डिजिट एंड 8 इज द अनदर डिजिट. आई वुड लाइक टू अरेंज 4 with 8, then it become a number. That means it is called the arrangement of two digits. It become a number. अगर और एक नंबर लो, सपोज लिया मैं, that is 2, 5, 7. I would like to arrange these three numbers. Then you will find 2, 5, 7. That number is nothing but 257. 257 जो नंबर है, ये तीनों डिजिट का अरेंजमेंट से ही बना है. दैट मीन्स 257, दैट 257. सिमिलरली इट इज अ 3 डिजिट नंबर. सपोज आई वुड लाइक टू टेक 4 डिजिट नंबर, एनी 4 डिजिट नंबर. सपोज आई हैव टेकन 1 with 5 with 7 with 9. That number will be 1, 7, 8, 9. 1, 7, 8, 9, which is nothing but 1789. That means अगर मैं बताऊं नंबर इज नथिंग बट द अरेंजमेंट ऑफ डिजिट्स. दैट डिजिट्स में बी 2 डिजिट्स नंबर, 3 डिजिट नंबर और 4 डिजिट्स नंबर, व्हाट एवर इट मे बी. लेकिन अगर नंबर का बात में बताऊं, नंबर एक है अरेंजमेंट ऑफ डिजिट्स. देन डिजिट ऑल्सो ए नंबर. अगर मैं बात करूं 1, 2, 3, ये भी एक नंबर है, लेकिन दीज आर द 1 डिजिट्स नंबर. कोई डिजिट्स को किसी तरीका से, सपोज मैं बताऊं, सपोज 3 डिजिट में चूज किए, 6, 7, 8, 6, 7, 8, 3 डिजिट में चूज किया. देन सपोज आई वुड लाइक टू अरेंज the first number will you get 678, मतलब 678. ये भी तरीका हो सकता है 786, मतलब 786. अगर 80 को पहले लाऊं तो 876, ये भी नंबर बन पाएगा. लेकिन देखिए ये तीनों डिजिट को लेके हम बहुत सारे नंबर अरेंज कर सकते हैं. दैट मीन्स नंबर ऐसे है, नंबर इज नथिंग बट द अरेंजमेंट ऑफ डिजिट्स. नाउ
अगर मैं बात करूँ नंबर किस पर्पज़ में क्या ज़रूरी है हमारा जानना ज़रूरी है, क्योंकि एक तो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है नंबर इसलिए ज़रूरी है हमारा डे टू डे लाइफ में जो काउंटिंग इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। काउंटिंग हो कि आपका मेजरमेंट करना है कि आपका कैलकुलेशन करना है, कंप्यूटेशन करना है, किसी तरीक़ा से हमारा डे टू डे लाइफ हो, अपना मार्केट के जाइए, मार्केट में भी नंबर का ज़रूरी होता है कि कैलकुलेशन पे, और बैंकिंग सेक्टर जाइए, लोन अगर ले रहे हैं, आप शॉपिंग करने के लिए जा रहे हैं, कोई भी कैलकुलेशन है नंबर के साथ हम बहुत साथ जुड़ा है। तो इसलिए हम डिटेल से आज चर्चा करेंगे नंबर सिस्टम बारे पे। नाउ अगर हम बात करेंगे नंबर का वेरियस टाइप्स होता है, टाइप्स इन द सेंस देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर। तो पहला कैटेगरी ऑफ नंबर which is called the natural number. This is the first category of number, that is called the first category of number is called the natural number. नेचुरल नंबर जिसको हम बोलते हैं कि नेचुरल नंबर्स, जिसको हम गणन संख्या बोलते हैं, कि ये नंबर्स, दिस नंबर इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 डॉट, कहाँ ख़त्म है किसी को पता नहीं है, लेकिन शुरुआत पता है। अगर नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड अप टू कहाँ तक ख़त्म है ये किसी को पता नहीं है। दैट मीन्स द नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1, 2, 3, 4, 5 एंड नेचुरल नंबर इज पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ काउंटिंग पर्पज के लिए बहुत ज़रूरी है। इट इज़ द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ नंबर in the number system. Now we come the another category of number. That number is called the whole number. And when talking about natural number, उनको हम एक रिप्रेजेंटेशन करते हैं n, कैपिटल N, उनका रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नेचुरल नंबर हो, कैपिटल N से हम उनको नोमेनक्लेचर करते हैं, दैट इज कैपिटल N. The another category of number which is called the whole number. Dear learners, there are the many situations when we subtract a number from the same number. अगर मैं बात करूं, ऐसे बहुत सारे सिचुएशन है जहां पर कोई एक नंबर को खुद अपने के साथ सब्सट्रैक्ट करूं। फॉर एग्जांपल 5 - 5, 3 - 3, 7 - 7 और 121 - 121, मतलब सेम नंबर को अपने नंबर से सब्सट्रैक्ट करूं तो we will get another category of number that is called the zero. That means zero. So zero is the when we add zero with natural number. That means when we zero included with the natural number, that means if the number start from 0, 1, 2, 3 dot 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 dot, then we will be find the another category of number. That number are called the whole numbers and we represent as capital W. If you compare with the natural number with whole numbers, you will find that all natural numbers are whole number. अगर ये दोनों नंबर को हम कंपेयर करेंगे कि नेचुरल नंबर के साथ होल नंबर को, अब देखिए नेचुरल नंबर जो शुरुआत है 1, 2, 3, 4 से शुरुआत है. So these all natural numbers are comes under the whole number. That means all natural numbers are whole number. लेकिन वाइस वर्सा, मतलब जस्ट रिवर्स ट्रू नहीं है. हम बता नहीं पाएंगे कि ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर, ये बता नहीं कर पाएंगे क्योंकि जीरो नेचुरल नंबर नहीं होता है. सो वी कैन से all natural numbers are whole number but all whole numbers are not natural number. अगर हम another situation देखेंगे, जैसे if we will subtract a greater number from the smaller number, I am repeating, अगर एक बड़ा संख्या को छोटा संख्या से सब्सट्रैक्ट करेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर एग्जाम्पल में बात करूँ 3, 5, you see
3 is the a number, 5 is the another number. You see, 3 is the smaller, 5 is the greater. We all of know, हमको सबको पता है कि 3 छोटा हो नंबर होता है and 5 बड़ा नंबर होता है. So you will find that 3 is the smaller, 5 is the greater. When we subtract a greater number from the smaller number, that means 3 minus 5, you will get minus 2. That means when a greater number is subtracted from a smaller number, we will find another category of number. These are called the negative number. These are called negative numbers. Negative number. That means when we include, these are the positive number. You see, these are called the positive number. And whole number पे 0 include होता है. And another category number is the negative number. When we united, when we together the positive number, that is called the integers. You see, integers means the positive number 0 and negative number. That means पॉजिटिव नंबर के साथ 0 के साथ नेगेटिव नंबर, वो तीनों को अगर हम यूनाइटेड कर देंगे एक अनदर कैटेगरी ऑफ नंबर मिलेगा. दैट नंबर्स आर कॉल्ड द इंटीजर्स एंड वी जनरली रिप्रेजेंट थ्रू कैपिटल Z. That means integers are the both the positive number, negative number, including the 0. That means अगर मैं सब एक एग्जाम्पल दूँ, सपोज -3, यू नो -3 के -2, -1, 0, 1, 2, 3 डॉट 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 डॉट. यू सी, नेगेटिव नंबर भी आ गया, 0 भी आ गया एंड पॉजिटिव नंबर. दीज आर द पॉजिटिव नंबर, दिस इज द 0, दिस इज द नेगेटिव नंबर. दैट मीन्स तीनों का यूनियन, आप बोल सकते हैं कि तीनों को हम यूनाइटेड किए, तीनों को हम टुगेदर किए इन वन प्लेस, वन फैमिली पे. देन वी कैन से दीज आर द इंटीजर्स. दीज आर द इंटीजर्स. अगर हम तीनों को कंपेयर करूंगा, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर, क्योंकि सारे जो होल नंबर 0 से देखिए यह इंटीजर का अंदर पे आ जाता है. दैट मीन्स ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर. लेकिन अगर मैं बताऊं ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर. अगर मैं रिवर्स जाऊं, ऑल इंटीजर्स आर नॉट होल नंबर एंड ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर. दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर. उनका बीच में जो रिलेशन है, ये रिलेशन है, क्योंकि सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होता है, सारे होल नंबर इंटीजर होता है, लेकिन रिवर्स पार्ट ट्रू नहीं होता है. ओके, दिस इज द बेसिक 3 कैटेगरी ऑफ नंबर. वन इज नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर. डियर स्टूडेंट्स, यू सी, अगर मैं बात करूं उनका ऑपरेटिंग सिस्टम बारे पे, ऑपरेटिंग सिस्टम बारे पे, मतलब हम लोग को पता है देयर आर 4 फंडामेंटल ऑपरेशन. वन इज एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. एक सिचुएशन आएगा, जैसे में कुछ सिचुएशन पे के साथ नंबर सिस्टम एक्सटेंशन होता है. जैसे मैं बात करूं कि होल नंबर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम, सपोज एक एनी नंबर में ए लिया, एनी नंबर में भी 1 2 3 4 5 व्हाट एवर इट में बी, एनी नंबर अगर 0 के साथ हम ऐड करूं, we will get the same number. This is the basic principle and we must have to understand. क्योंकि मेरे साथ 5 रुपीस था और मुझे कुछ रुपीस नहीं मिला, तो मेरे पास कितना रुपया हुआ, तो सेम नंबर रहेगा, मतलब ₹5 ही रहेगा. दैट मीन्स इफ यू एड 0 with the any number, we will get the same number. Similarly, when we subtract
0 from the any number in the sense from that number may be natural number, that number may be whole number, you will find the same number. That means a minus 0 also will get the same number. Another thing is when a number, any number, I am repeating, any number, a means कोई भी number हो सकता है, multiply with 0 you will find 0. ये बहुत important है and we must have to understand this one. अगर divide करो a के साथ 0 divide करो, ये undefined बोलते हैं, कुछ मिलेगा नहीं, उनका result हमको कुछ नहीं मिलेगा, that is called undefined. हम define नहीं कर पाएंगे, that is called undefined. मतलब हम उनका डिफाइंड पर्टिकुलर रिजल्ट नहीं निकाल पाएंगे. अगर हम इंटीजर्स का बात बताऊं, सपोज डिवाइड का जो डिवीजन का सिचुएशन पे, सपोज हम 4 एक नंबर है, उनको साथ 2 डिवाइड किए, 4 के साथ अगर 2 डिवाइड किए, हमको पता है क्या रिजल्ट मिलेगा, 2 मिलेगा, क्योंकि व्हेन वी डिवाइड 2 with 4 the result will be 2. अगर मैं बात करूं 4 के साथ 3 डिवाइड करूं, उनका एक पर्टिकुलर नंबर नहीं, दिस इज कॉल्ड एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है, और यहाँ डिवाइड क्या हो रहा है हमको उनके बारे में चर्चा करना पड़ेगा. इट इज द अनदर कैटेगरी ऑफ नंबर. दिस नंबर आर कॉल्ड द रेशनल नंबर. We will now discuss about more discussion about the rational number. Rational number is the 4 category of a number system. अगर मोटा मोटी हम बात करेंगे, नंबर सिस्टम एक फैमिली है, जैसे एक हमारा फैमिली में फादर मदर ब्रदर सिस्टर सारे रहते हैं और सारे मिला के एक फैमिली बोलते हैं. सिमिलरली नंबर सिस्टम एक फैमिली है, ये एक एक मेंबर है, नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, इंटीजर, ये एक एक मेंबर्स होता है. नाउ विल बी डिस्कस the fourth member, that is called your rational number. That is the very important things, and we will be discuss more about the rational number. That is, you know, that there is the situation when we divide a number with another number, that place only we will find the रेशनल नंबर. क्योंकि हम जैसे बात किए थे, दिस इज द 4th कैटेगरी ऑफ नंबर, दिस इज कॉल्ड द रेशनल नंबर, एंड दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द नंबर सिस्टम. व्हेन टॉकिंग अबाउट रेशनल नंबर का एक पर्टिकुलर फीचर्स है, पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स है. वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? A number which is in the form of a by b where b not equal to 0. Again I am repeating, कोई एक नंबर है जो नंबर a by b हो कि p by q फॉर्म पे है, and the q or b is not equal to 0, then this is called your rational number. When talking about, that is the definition, a number which is in the form of a by b, we call as a by b, a upon b. The condition is b not equal to 0. b not equal to 0, that is the particular situation, particular condition. अगर ये रोल, अगर ये 0 हो जाएगा, क्या होगा? अगर 0 हो जाएगा ये तो अनडिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि हम पहले बताए थे एनी नंबर डिवाइड विथ 0 द रिजल्ट इज अनडिफाइंड. अनडिफाइंड मीन्स हम उनका रिजल्ट नहीं निकाल पाएंगे. सो व्हेन टॉकिंग अबाउट a by b in the form of a by b, the condition is b not equal to 0. b कभी 0 नहीं होगा, अगर हो गया तो ये तो अनडिफाइंड हो जाएगा, ये एक मतलब रेशनल नंबर बनेगा नहीं. So we can say the number which in the form of a by b and b not equal to 0 is called the rational number. Okay. Now
ए को क्या बोलते हैं, ए इज कॉल्ड न्यूमरेटर, उनको हम बोलते हैं न्यूमरेटर, मतलब जो ऊपर है, एक लाइन है, लाइन का जो ऊपर है दैट इज कॉल्ड द न्यूमरेटर। एंड बी, बी मीन्स जो नीचे है, लाइन का नीचे जो है दैट इज कॉल्ड डिनोमिनेटर, डी डिनोमिनेटर, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। ये नोमेनक्लेचर है, उनका नाम है, जो ऊपर रहेगा न्यूमरेटर बोलते हैं और बी जो है नीचे रहेगा जिसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। ये मेरे लैंग्वेज नहीं, ये मैथमेटिकल का लैंग्वेज है। एंड वी हैव टू डिफाइन द नंबर व्हिच इज इन द फॉर्म ऑफ a by b, and a is called the numerator, b is called the denominator, and b not equal to 0. This is called the rational number. अगर रेशनल नंबर का मैं एक एग्जाम्पल दूँ, फॉर एग्जाम्पल आप बता सकते हैं 2/3, 2/3 ये p by q फॉर्म पे है और a by b फॉर्म पे है, where 3 is not equal to 0, it is called the rational number. अगर मैं बात करूं 4/7, ये भी एक रेशनल नंबर है, 7/8 ये भी एक रेशनल नंबर है, क्योंकि 7 हम बाई बोलते हैं, 7/8 बोलते हैं, 7 अपन भी बोल सकते हैं, दोनों सही है, कोई गलत नहीं है, 7/8 भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये p by q फॉर्म पे है एंड q नॉट इक्वल टू 0, मतलब डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। बस एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ये कंडीशन को पता होना बहुत जरूरी है। सो दीज आर कॉल्ड द योर रेशनल नंबर, दिस इज कॉल्ड रेशनल नंबर। एंड अनदर थिंग इज द रेशनल नंबर, एनी नेचुरल नंबर, सपोज मैं बात करूं 5 इज ए वन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल नंबर, क्योंकि हम पहले अभी जस्ट डिस्कशन किए थे। अगर 5 के साथ 1 डिवाइड करूं तो रिजल्ट तो 5 आएगा। कोई भी नंबर को 7 को 7/1 को बोल सकते हूँ, 8 को 8/1 बोल सकते हूँ। सो 5/1 इज ऑल्सो ए in the form of a by b, where b not equal to 0, that means 1 here, 1 is not equal to 0. So we can say 5/1, 5/1 is also a example of a rational number. That means I can conclude, हम conclude कर सकते हैं, we can conclude very precisely that all natural numbers are also the rational number. दैट मीन्स सारे नेचुरल नंबर है कि होल नंबर है कि इवन आपका इंटीजर, सपोज मैं लिया -5, -5 इज नथिंग बट, -5 को हम लिख सकते हैं -5/1। दैट मीन्स -5 के साथ 1 अगर डिवाइड करेंगे वैल्यू में कोई फर्क नहीं होता है, -5 को -5/1 लिख सकते हैं। So -5/1 which is nothing but, which is in the form of a by b, where b not equal to 0, that means डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। ये तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कंडीशन है। So we can say all integers are rational number, all natural numbers are rational number, but reverse ट्रू नहीं होगा, कभी रिवर्स ट्रू नहीं होता है। These are called the rational number। अगर मैं बात करूँ रेशनल नंबर का बारे में, रेशनल नंबर एक आइडेंटिटी है, एक फीचर्स है नंबर सिस्टम पे, which is in the form of p by q, where q not equal to 0, or we can say a by b, where b not equal to 0. b means डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। दिस इज द सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कंडीशन इन द रेशनल नंबर। नाउ वी कैन से द रेशनल नंबर को हम अगर डिवाइड करेंगे, you will find there are the 2 types of rational number. One is called the positive, one is called, अगर मैं बात करूँ डिवाइड करूँ रेशनल नंबर को, it is also divided into 2 category, 2 types of rational number. One is called the positive, we can say positive rational number. पॉजिटिव रेशनल नंबर कब होगा? जैसे मैं बहुत सारे डिस्कशन अभी किए थे एग्जाम्पल माध्यम से, जैसे 2/3
2/3 मतलब +2/+3। आपको पता है नंबर के सामने अगर प्लस लिखा नहीं है मतलब कुछ लिखा नहीं है मतलब वो पॉजिटिव नंबर है। अगर नेगेटिव है, नेगेटिव लिखना पड़ता है, माइनस लिखना पड़ता है। अगर कुछ लिखा नहीं मतलब वो पॉजिटिव नंबर होता है। दैट मीन्स 2/3, 2 इज कॉल्ड द न्यूमरेटर, 3 इज कॉल्ड द डिनोमिनेटर, इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव नंबर। अगर सिमिलरली मैं बता सकता हूँ 4/5, क्योंकि 4 इज द पॉजिटिव, 5 इज ऑल्सो पॉजिटिव। दैट मीन्स अगर एनी नंबर which is in the form of p by q, where both p by q, p and q, that means अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव है, दोनों here also positive, here also positive, दोनों पॉजिटिव है, then we can say this is called the positive rational number. Another situation also like -2 by -3. You see here it was there +2/+3. यहाँ पे मैं लिखा -2/-3, -2 के डिवाइड विथ -3 जो है, आप देख सकते हैं माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। आपको पता है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम साइन अगर है, सेम साइन है, मानो प्लस प्लस है कि माइनस माइनस है, ये कैंसिल हो जाता है। तो अल्टीमेटली ये वैल्यू आ जाएगा 2/3 which is the positive. That means we can conclude a positive rational number is number where both numerator and denominator are positive, either positive और दोनों नेगेटिव है। अगर दोनों नेगेटिव है ये पॉजिटिव रेशनल हो जाएगा, पॉजिटिव रेशनल नंबर बन जाएगा। अगर दोनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है तो फिर भी ये पॉजिटिव रेशनल नंबर हो जाएगा। दैट मीन्स वी कैन कंक्लूड दैट ये पॉजिटिव रेशनल नंबर इज द नंबर इन व्हिच both the numerator and denominator are positive or both numerator and denominator are negative. This is called the positive rational number. Another category of rational number which is called the negative rational number. You see that is called the negative rational number. When talking about rational number are negative, यहाँ पे एक अलग सिचुएशन है। जैसे मैं बताऊँ -2/3 ये न्यूमरेटर नेगेटिव है, और एक सिचुएशन दो 4/-5 ये डिनोमिनेटर नेगेटिव है। दैट मीन्स एक नेगेटिव रेशनल नंबर हमको मिलेगा आइदर, आई एम टॉकिंग अबाउट आइदर एनी वन, आइदर न्यूमरेटर इज नेगेटिव और डिनोमिनेटर इज नेगेटिव। दोनों से कोई एक अगर नेगेटिव बन जाएगा, एनी वन, वेदर इट इज ए न्यूमरेटर वेदर इट इज ए डिनोमिनेटर, दोनों पे एक अगर बन जाएगा नेगेटिव, देन वी कैन से दीज आर द नेगेटिव रेशनल नंबर। Dear learners, we just discussing about the different types of number, and when talking about rational numbers are two types. One is positive rational number, another is a negative rational number. और नेगेटिव कब बनता है? जब आइदर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कोई एक नेगेटिव बन जाता है, then we can say these are the negative rational number. Right now we will take a short break, then after we will come to discuss more about the number systems. जीवन ये प्रकाशित करने राहों को आलोकित करने, जीवन ये प्रकाशित करने राहों को आलोकित करने, हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने, हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। जीवन
जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने। धन साधन समय की सीमा से विद्यालय जो मुक्त हो, धन साधन समय की सीमा से विद्यालय जो मुक्त हो। कभी पढ़े हम कहीं पढ़े, वे विषय की लोच से युक्त हो। कभी पढ़े हम कहीं पढ़े, वे विषय की लोच से युक्त हो। मित्रों हम उठे और जागे, मंजिल आने की ध्वनि सुने हम, अपना दीपक स्वयं बने हम, अपना रास्ता स्वयं चुने। जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय का है द्वार खुला सबकी खातिर। शिक्षा परीक्षा का अवसर एक बार ही क्यों मिलता फिर। शिक्षा और परीक्षा का अवसर एक बार ही क्यों मिलता फिर। दुनिया में इसके केंद्र बहुत, कोई मन चाहा केंद्र चुने हम, अपना दीपक स्वयं बने हम, अपना रास्ता स्वयं चुने। कोई मन चाहा केंद्र चुने हम, We are discussing about the number systems. At the beginning, we have discussed about the natural numbers, the whole numbers, the integers. Also, we have discussed about the rational number. Rational number बारे पे जब हम चर्चा कर रहे थे, उनका एक फॉर्म होता है, एक जिसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, which is in the form of p by q, where q not equal to 0. That means जो डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं होना चाहिए। ये एक ही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कंडीशन है जो रेशनल नंबर के साथ जुड़ा है। देन ऑल्सो वी हैव डिस्कस अबाउट रेशनल नंबर्स आर ब्रॉडली टू टाइप्स। वन इज योर पॉजिटिव रेशनल नंबर, अनदर इज द नेगेटिव रेशनल नंबर। पॉजिटिव रेशनल नंबर कब होता है? जब दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर पॉजिटिव और दोनों नेगेटिव है, और दोनों either numerator denominator both are positive, then will you get the positive rational number. Both are negative, then also will you get a positive rational number. क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाता है, ultimately will you get a positive rational number. And when talking about the another category of rational number, that is called the negative rational number. यहाँ पे एक सिचुएशन है, either one, whether it is न्यूमरेटर हो कि डिनोमिनेटर, दोनों से एक अगर नेगेटिव हो गया, देन इट बिकम ए नेगेटिव रेशनल नंबर। जैसे मैं बताए थे -2/3, -4/5, और ये भी सिचुएशन हो सकता है 5/-3, डिनोमिनेटर नेगेटिव हो गया, देन ऑल्सो इट इज कॉल्ड द नेगेटिव रेशनल नंबर। नाउ another two things that is very important that are involved in the rational number, that is called the lowest form of rational number. When talking about the lowest form of rational number, that means a greater number that is divide both the number. For example, अगर मैं बात करूँ 18, you see 18/27,
18 अपॉन 27, ये तो पहले पता चल गया है कि ये रेशनल नंबर है। क्यों रेशनल नंबर है? कि ये a बाई बी फॉर्म पे है, फिर b नॉट इक्वल टू 0, इसी फॉर्म पे है, दैट्स वाई वी कॉल इट द रेशनल नंबर। दैट मीन्स 18 बाई 27 इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए रेशनल नंबर। उनका लोएस्ट फॉर्म क्या होगा? लोएस्ट फॉर्म ये होगा जो दोनों के साथ जो हाईएस्ट नंबर डिवाइड करने के बाद जो मिलता है जो नंबर। फॉर एग्जांपल 18 बाई 27 को 18 इज कॉल्ड द न्यूमरेटर, 27 इज कॉल्ड द डिनोमिनेटर। अगर मैं 9 के साथ डिवाइड करूं 18 को, 9 इंटू 2 दैट इज 18, दैट मीन्स 2 सेम नंबर 9 को अगर 27 से मैं डिवाइड करूं देन विल गेट 2 बाई 3, दैट इज कॉल्ड 2 बाई 3। 18 बाई 27 का जो वैल्यू हमको मिलेगा, न्यूमेरिक वैल्यू मिलेगा, 2 बाई 3 का वैल्यू सेम मिलेगा। बट 2 बाई 3 इज कॉल्ड आई एम रिपीटिंग द लोएस्ट फॉर्म ऑफ द रेशनल नंबर 18 बाई 27। ये उनका लोएस्ट फॉर्म है। 2 बाई 3 को और हम एक किसी नंबर से डिवाइड नहीं कर पाएंगे, कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं कर पाएंगे। सो वी कैन से 2 बाई 3, ये जो 2 बाई 3 इज द लोएस्ट फॉर्म ऑफ द रेशनल नंबर 18 अपॉन 27, दैट इज कॉल्ड द लोएस्ट फॉर्म ऑफ द रेशनल नंबर 18 बाई 27। Another example, suppose मैं 24 बाय सपोज 48 किया है, 24 बाई 48। यू सी 24 बाई 48 हम 12 के साथ डिवाइड कर सकते हैं, हम 6 के साथ डिवाइड कर सकते हैं। अगर मैं 6 के साथ डिवाइड करूं ये मिलेगा आपको 6 बाई मीन्स 4 बाई, ये 6 के साथ डिवाइड करेंगे तो मिल जाएगा, कितने मिलेगा? ये तो अगर मैं 8 के साथ डिवाइड करूं, सपोज 8 के साथ डिवाइड करूं, यू विल फाइंड 8 3 दैट इज 24, दैट इज 6, 3 बाई 6 मिलेगा। अगेन अगर 24 बाई 48 को अगर मैं डिवाइड करूं 12 से, 12 से डिवाइड करूं, 12 से डिवाइड करेंगे तो ये मिलेगा 2 बाई 4। अगेन 24 बाई 48 को अगर मैं 24 से डिवाइड करूं, 24 से डिवाइड करूं, क्योंकि हाईएस्ट नंबर है, ये हम डिवाइड किए थे 8 से, ये डिवाइड किए थे 12 से, अभी हम 24 से डिवाइड करें, मतलब 8 से डिवाइड करेंगे नंबर मिला है, 12 से डिवाइड करेंगे तो एक नंबर आ रहा है, 24 से 24 से अगर डिवाइड करूं वी विल गेट 1 बाई 2। 1 बाई 2 मीन्स अगर 12 के साथ हम 24 के साथ अगर मैं डिवाइड किया 1 बाई 2 मिला, दैट इज द लोएस्ट फॉर्म। इट इज नॉट लोएस्ट फॉर्म, ये लोएस्ट फॉर्म नहीं होगा, ये लोएस्ट फॉर्म नहीं होगा, लेकिन ये लोएस्ट फॉर्म होगा। क्यों लोएस्ट फॉर्म होगा? क्योंकि हाईएस्ट नंबर से हम कॉमन नंबर जो है उन दोनों को डिवाइड करने के बाद एक नंबर मिला 1 बाई 2, उसको आगे हम कुछ नंबर से डिवाइड नहीं कर पाएंगे। दैट इज कॉल्ड द लोएस्ट फॉर्म ऑफ ए रेशनल नंबर। और हमको जो आगे वाले टाइम पे बहुत सारे प्रॉब्लम हम सॉल्व करना पड़ता है, और सॉल्व करने के बाद कोई जो वैल्यू आता है रेशनल नंबर फॉर्म पे, हम ऑलवेज लोएस्ट फॉर्म पे लिखना पड़ता है। सो लोएस्ट फॉर्म को पता होना बहुत ज़रूरी है और बहुत इम्पोर्टेंट है। यह कैसे निकालता है ये भी हम लोग को पता चल गया कि हाईएस्ट नंबर कॉमन नंबर है जो दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड करने के बाद मिलता है, दैट इज कॉल्ड द लोएस्ट फॉर्म ऑफ ए रेशनल नंबर। नाउ विल कम द इक्विवेलेंस फॉर्म, दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। इक्विवेलेंट फॉर्म क्या है? इक्विवेलेंट फॉर्म एक फॉर्म होता है, कोई एक रेशनल नंबर का बहुत सारे मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्विवेलेंट फॉर्म मिलेगा। इक्विवेलेंट मतलब नंबर है ये दोनों सेम है, उनका जो वैल्यू है वो सेम आएगा। जैसे मैं एक नंबर लिया, सपोज 2 बाई 3, एक नंबर दिया, नंबर मतलब रेशनल नंबर लिया 2/3। 2/3 is a example of a rational number because that number is in the form of p by q where q not equal to 0. This is the condition of the rational number.
व्हेन टॉकिंग अबाउट 2/3 उनका जो इक्विवेलेंट फॉर्म क्या होगा? डियर स्टूडेंट्स, ये बात है, अगर एक नंबर को, रेशनल नंबर को, न्यूमरेटर और डिनोमिनेट को कोई एक कांस्टेंट क्वांटिटी मतलब जो नंबर न्यूमरेटर पे मल्टीप्लाई करेंगे, सेम नंबर अगर डिनोमिनेटर पे मल्टीप्लाई करेंगे, देन विल फाइंड इट्स द इक्विवेलेंट फॉर्म। जैसे 2/3 में सपोज मैं 2 मल्टीप्लाई किया कहाँ पे? न्यूमरेटर पे। ये 3 था डिनोमिनेटर पे। सेम नंबर मतलब 2 यहाँ मल्टीप्लाई किए तो यहाँ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब न्यूमरेटर पे मल्टीप्लाई किए थे, डिनोमिनेटर पे मल्टीप्लाई करेंगे। दैट मीन्स 2 is the constant quantity. We can say 2 is the constant quantity. That means when a constant quantity is multiplied with both the numerator denominator of a rational number, then the product of the number is called the equivalent form of a rational number. जो result आएगा, जैसे 2 multiply 2 result आएगा 4, 3 multiply with 2 result आएगा 6. So we can say 2/3 का 4/6 जो है ये के इक्विवेलेंट फॉर्म है 2/3 का। सिमिलरली सपोज 2/3 में सपोज एक कांस्टेंट क्वांटिटी 7 मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर पे, एंड अगर 3 मल्टीप्लाई करूंगा 7 के साथ, दैट मीन्स 7 इज द कांस्टेंट क्वांटिटी। आई एम जस्ट सिंबॉलिकली मैं एक राउंड किया है, 7 मतलब 7 दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर पे मल्टीप्लाई किए, देन विल बी फाइंड द नंबर that is called the equivalent form of the 2/3. Result क्या आएगा? 14, 2 multiply with 7 that is 14, 3 multiply with 7 that is the 21. So we can say 14/21 ये एक equivalent form है 2/3 का. So we can say 14/21 is an equivalent form of 2/3 that is the rational number. अगर और बताऊं, ये तो 2 इक्विवेलेंट फॉर्म आएगा, ऐसे बहुत सारे इनफाइनाइट। 2 मल्टीप्लाई किए, 7 मल्टीप्लाई किया, 5 मल्टीप्लाई करो, 8 मल्टीप्लाई करो, 9 मल्टीप्लाई करो, जितने भी नंबर मल्टीप्लाई करो, लेकिन एक चीज़ तो है, जो नंबर मल्टीप्लाई करेंगे दोनों जगह पे मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे नहीं है कि यहाँ 5 मल्टीप्लाई किए, यहाँ 6 मल्टीप्लाई किए, ये इक्विवेलेंट फॉर्म बनेगा नहीं। इक्विवेलेंट फॉर्म बनने के लिए एक कांस्टेंट क्वांटिटी अगर न्यूमरेटर हो कि डिनोमिनेटर पे दोनों जगह पे मल्टीप्लाई किए, दिस इज कॉल्ड द इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ ए रेशनल नंबर। और एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे 2/3 लिए, 2/3 के साथ मैं कंपेयर कर रहा हूँ, 2 के साथ 5 मल्टीप्लाई किए, 3 के साथ 7 मल्टीप्लाई किए, दैट मीन्स यह आ जाएगा 10/21। ये इक्विवेलेंट फॉर्म नहीं है। अगेन आई एम रिपीटिंग, ये इक्विवेलेंट फॉर्म बनेगा नहीं। क्यों नहीं बनेगा? इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि आप देख सकते हैं, तो बात है कि क्यों नहीं बनेगा। बात यही है कि न्यूमरेटर पे 5 मल्टीप्लाई किए, ये आप कंपेयर करिए, यहाँ पे हम 5 मल्टीप्लाई किए, न्यूमरेटर पे डिनोमिनेटर पे 7 मल्टीप्लाई किए, मतलब दोनों अलग अलग क्वांटिटी अगर मल्टीप्लाई करेंगे उनका इक्विवेलेंट फॉर्म बनेगा नहीं। यहाँ बनता है 7 मतलब न्यूमरेटर पे 7 मल्टीप्लाई किए, 7 डिनोमिनेटर पे मल्टीप्लाई किए, सो इट्स द इक्विवेलेंट फॉर्म। ये इसी सिचुएशन पे ये न्यूमरेटर 2 में मल्टीप्लाई किए, डिनोमिनेटर पे 2 मल्टीप्लाई किए, मतलब एक कांस्टेंट क्वांटिटी बोथ जगह पे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर पे मल्टीप्लाई किए। सो वी कैन से दिस इज द इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ 2/3। 14/21 is the equivalent form of 2/3, but 10/21 it is not, again I am repeating, it is not the equivalent form of the 2/3 because different quantity are multiplied with numerator and denominator. That's why it is not, it's the equivalent form. One is Delaunay, we have discussed lowest form, another is equivalent form. अगर मैं बात करूं कोई एक नंबर का कितना इक्विवेलेंट फॉर्म निकलेगा,
इनफाइनाइट नंबर, बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर मिलेगा इट्स इक्विवेलेंट फॉर्म, क्योंकि नंबर तो पता नहीं है कितने सारे नंबर है। तो लेकिन एक कंडीशन है, सेम क्वांटिटी आइदर न्यूमरेटर हो कि डिनोमिनेटर को में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर अलग अलग नंबर मल्टीप्लाई करें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पे, देन वी विल बी नॉट फाइंड इट्स इक्विवेलेंट फॉर्म। नाउ विल कम द कंपैरिजन बिटवीन द रेशनल नंबर, that is called the comparison. You see, when talking about the comparison, that is called comparison. अगर मैं बात को comparison का मतलब ये बनता है, comparison between the two rational number. आप देख सकते हैं, जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि दोनों रेशनल नंबर पे कौन बड़ा है कौन छोटा है। कंपैरिजन का मतलब तो यही है, दोनों ये अगर ये दोनों को मैं कंपेयर करूँगा, आइदर ये दोनों बराबर है और ये बड़ा होगा ये छोटा होगा, और सिचुएशन ये होगा ये बड़ा होगा ये छोटा होगा। ये तीनों कंडीशन है। कंपैरिजन पे फोर्थ कंडीशन कुछ नहीं होता है, आइदर ग्रेटर और स्मॉलर और इक्वल, ये दोनों है। जैसे 5 5 के साथ बराबर है, 5 3 के साथ कंपेयर करूँ तो 5 बड़ा है 3 छोटा है। वन नंबर इज ग्रेटर, अनदर नंबर इज स्मॉलर, और दोनों बराबर होता है। ये तीनों कंडीशन होता है। रेशनल नंबर पे हमको कैसे पता चलेगा कि ये रेशनल नंबर बड़ा है ये रेशनल नंबर छोटा है? उनके लिए सर्टन कंडीशन है, सर्टन प्रिंसिपल है, उसको बारे पे हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। अगर मैं बात करूं 3/7 एंड 5/7, आप देख सकते हैं 3/7 it is a example of a rational number, 5/7 it is also a example of a rational number. Question is, ये दोनों में कौन बड़ा है कौन छोटा है, which is greater which is smaller, कैसे पता चलेगा हमको? तो किस बेसिस में हम कंक्लूड करना है दिस इज ग्रेटर दिस इज लोअर और दिस इज ग्रेटर दिस इज लोअर, ये कैसे पता चलेगा? हमको एक छोटा सा प्रिंसिपल फॉलो करना पड़ता है। आप देख सकते हैं 3/7 में 3 इज द न्यूमरेटर 7 इज द डिनोमिनेटर, यहाँ पे 5 इज द न्यूमरेटर 7 इज द डिनोमिनेटर। इस सिचुएशन पे अगर दोनों का आई एम रिपीटिंग, दोनों नंबर का डिनोमिनेटर बराबर है, आप यहाँ देख सकते हैं ये 7 है ये 7 है, दोनों बराबर है। इस सिचुएशन पे जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वो नंबर बड़ा है। कंक्लूजन यही है, अगर between the two rational number, if the denominator are same, the rational number in which the numerator is greater, that means the greater the numerator, greater the rational number. दोनों rational number पे अगर denominator बराबर है, greater the numerator, I am repeating, greater the numerator, numerator जिसका बड़ा है वो rational number बड़ा होगा। जैसे मैं बात किए 3/7 5/7, 3/7 5/7 में अगर कंपेयर करूं 7 बराबर है, मतलब डिनोमिनेटर बराबर है, और 5 बड़ा है। ये मैं 3 और 5 के साथ अगर कंपेयर करूं, आपको पता है 3 एंड 5 में कौन बड़ा है? 5 इज बड़ा है, 3 इज स्मॉलर है। सो वी कैन से बिटवीन 3/7 एंड 5/7, 5/7 इज ग्रेटर देन 3/7। ये तो आपको पता है, ये ग्रेटर का सिंबल है। 5/7 इज ग्रेटर देन द 3/7, ये कंक्लूजन होता है। अगर हम थोड़ा सा सिचुएशन चेंज कर दो, सिचुएशन अगर चेंज कर देंगे तो कैसे हम पता पाएंगे कि ये नंबर बड़ा कौन है छोटा कौन है? जैसे मैं लिया सपोज 3/2, सपोज लिए मैं 3/2 and 5/3। आप देख सकते हैं 3/2 इज ए रेशनल नंबर, 5/3 इज ए अनदर रेशनल नंबर। नाउ क्वेश्चन इज, कैसे हम पता चलेगा कि ये दोनों में व्हिच इज ग्रेटर व्हिच इज द स्मॉलर, ये दोनों में कौन बड़ा है कौन छोटा है? क्योंकि पहले तो बहुत आसान था कि डिनोमिनेटर बराबर था और जिसका न्यूमरेटर ज़्यादा है उनको हम ज़्यादा नंबर, मतलब
बड़ा नंबर बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड द ग्रेटर देन द लोअर नंबर। सो वो आसानी से पता चल जाता है। लेकिन यहाँ पे सिचुएशन और कुछ है। यहाँ पे सिचुएशन है ये कि दोनों का जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर अलग अलग है। दैट मीन्स 2 इज डिफरेंट फ्रॉम 3, ये दोनों अलग अलग है। सो कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा कि which is greater, which is the lower? So in that situation what will you do? We will do first that it's the equivalent form. We will compare between the denominator of both the rational number. पहले दोनों का इक्विवेलेंट फॉर्म निकालेंगे और दोनों डिनोमिनेटर को बराबर करेंगे। एक 2 स्टेप ज़्यादा है, मतलब पहले जैसे आसानी से पता चल जाता था, थोड़ा सा 2 स्टेप हम पता कर लेंगे और उसको बाद हम कंक्लूजन ले पाएंगे कि हुई चीज़ ग्रेटर। जैसे बात किए थे 3/2, आप लिख सकते हैं कि इट्स इक्विवेलेंट फॉर्म में अगर बात करूं 2 के साथ 3 मल्टीप्लाई करूं, आप देख सकते हैं 3/2 में 3/2 लिखा, 2 के साथ 3 मल्टीप्लाई किया। सिमिलरली हमको 3 के साथ 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि इक्विवेलेंट फॉर्म के लिए सेम क्वांटिटी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे हम बात किए थे। सो व्हेन यू टॉकिंग अबाउट 3/2, वी मल्टीप्लाई 3 with the numerator, 3 with the denominator. The result will get 3 into 3, that is 9 upon 6. That means 3/2 जो है which is nothing but the 9/6. Now 5/3 लूँगा मैं। Suppose I take 5/3. बात यही है कि 3 के साथ क्या मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर जैसे 6 आएगा। ये इंपॉर्टेंट है, मतलब हमको डिनोमिनेटर से मतलब है, डिनोमिनेटर को बराबर करना पड़ेगा, 6 के साथ लाना पड़ेगा। 6 के साथ लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 3 के साथ क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 3 into 2 which is equal to 6. So 3 multiply with 2, हमको पता है कि इक्विवेलेंट फॉर्म पे सेम क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 5 multiply with 2, you see 5 multiply with 2, then you will get, that is 10. 3 multiply with 2, you will get 6. आप देख सकते हैं 9/6 आ गया, 10/6 हो गया। 9/6 is the equivalent form of 3/2, 10/6 is the equivalent form of 5/3. अगर दोनों को हम कंपेयर कर रहे हैं कि दोनों से कौन बराबर है, ये दोनों को हम अभी कंपेयर करेंगे। दैट मीन्स 9/6 एंड 10/6, ये दोनों को हम अभी कंपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि उसका रिजल्ट के लिए ये दोनों को हम कंपेयर करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या सिचुएशन है कि दोनों का डिनोमिनेटर बराबर है, दैट मीन्स 9/6, 10/6. सो नाउ वी विल बी कंपेयर विथ द न्यूमरेटर। 10 के साथ 9 कंपेयर करना पड़ेगा। अगर 10 के साथ 9 कंपेयर करना पड़ेगा, देन वी विल गेट 10 इज मोर, 10 तो बड़ा है 10 से। सो वी कैन से 5/3, दैट मीन्स ये नंबर है। अगर दोनों को हम कंपेयर कर रहे हैं 3/2 एंड 5/3 में, दैट नंबर इज ग्रेटर देन द 5/3, और वी कैन राइट 5/3 इज ग्रेटर देन 3/2। इसका बेसिस में इसी तरीका से, दिस इज द वे टू कंपेयर बिटवीन द टू रेशनल नंबर। डियर फ्रेंड्स, वी आर डिस्कसिंग अबाउट rational number, and we also discuss about different types of rational number. Also we have discussed about its lowest form of the rational number. Also we have discussed about equivalent form of the rational number. Also we have discussed about the comparison between the two rational number. Another thing is very simply part, that is the decimal form of a rational number. When talking about decimal form, when talking about the decimal form of rational number, आपको पता है decimal form, that is called decimal form of rational number. You see, when talking about the decimal form, आपको पता है, जैसे मैं बात करूं 1/2, 1/2 उनका वैल्यू क्या आएगा? दैट मीन्स 1 के साथ
2 को हम डिवाइड करेंगे। आपको पता है ये छोटा है 2 बड़ा है, सो हम 0 लिए तो पॉइंट दे दिए तो आ जाएगा 10 हो जाएगा 2 with 5, क्योंकि डेसिमल पॉइंट के बाद 0 आ जाता है, सो 2 5 के साथ ये 10 आ जाएगा। दैट मीन्स 0.5 इज द डेसिमल फॉर्म ऑफ 1/2। अगर सिमिलरली हम बात करूं कि दिस इज कॉल्ड द एंड ये डिनोमिनेटर जो रिमाइंडर जो है रिमाइंडर 0 0 हो गया, मीन्स ये उनका वैल्यू आ गया। सिमिलरली हम बात करूं अगर 2/3, दिस इज कॉल्ड द टर्मिनेटिंग मतलब एग्जैक्टली डिवाइड हो गया और रिमाइंडर 0 0 आ गया। अगर 2/3, अगर 2 के साथ 3 को मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करूं, यू विल फाइंड ये 0 आ जाएगा, ये 20 होगा, 20 के साथ 6 होगा तो ये 18 होगा, देन 2 0 होगा, 6 डालेंगे मतलब 6 × 3 18 होगा, और 2 होगा, 0 होगा, 6 होगा, देन 18 आएगा। ये चलते रहेगा, कब तक चलते रहेगा पता नहीं है। दैट मीन्स रिमाइंडर 0 0 नहीं आ रहा है, मतलब दिस इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग मतलब है कि रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा है, एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हो रहा है। पहले टर्मिनेटिंग था, सेकेंड में नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन बात है दिस इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन रिपीट हो रहा है, जो वैल्यू आ रहा है दैट वैल्यू इज कॉल्ड 0666 और चलते रह रहा है, मतलब दिस इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। और एक कुछ नंबर है, जैसे मैं √2 का बात बताऊं, √2 का वैल्यू जो आएगा 1.41412 मतलब यहाँ पे जो डेसिमल पॉइंट के बाद जो वैल्यू आ रहा है, एक तो नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिपीटिंग, पहले नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आ रहा था, देन सिचुएशन आया कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग, मतलब रिपीट भी नहीं हो रहा है। दिस इज कॉल्ड द इरेशनल नंबर। अगर हम बात करूं कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में कि कोई एक रेशनल नंबर का जिसका डेसिमल वैल्यू टर्मिनेटिंग है, दिस इज कॉल्ड द रेशनल नंबर। अगर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, दिस इज कॉल्ड द irrational, this is called in generally irrational number. That means when talking about terminating non-terminating, that means exactly divide and the remainder will be 0 0. So dear learners, basically we have discussed about the number system. At the first part of the discussion we have discussed about the different types of number, that means natural number, whole number. We have discussed integers, that means all natural numbers are whole number, all whole numbers are your integers, and basically we broadly discuss about the rational number. What is its standard form, its equivalent form, how we compare between the rational number, and also at the last phase we have discussed about the decimal representation of the rational number. वहाँ पे दो सिचुएशन आया, एक तो है टर्मिनेटिंग, another situation आया non terminating repeating but repeating, another situation आया non terminating non repeating, जैसे √2 √3. सो दिस इज कॉल्ड द इरेशनल नंबर. अगर रेशनल इरेशनल ये दोनों को हम मिला देंगे, दैट दिस इज कॉल्ड द रियल नंबर. एग्जैक्टली नंबर सिस्टम इज नथिंग बट द ये family of members of the numbers, and we must have to understand, learn. I hope that you have enjoyed learning with me, and in our next session we will be come with more discussion about different operations that is involved in the number system. Thank you.